हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकेंड यूनिट से है। फर्स्ट यूनिट जो था हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट यूनिट टोटल 4 चैप्टर थे। उन 4 चैप्टर में से मैंने जो लास्ट के 2 चैप्टर थे, थर्ड चैप्टर जो कि प्लांट किंगडम था, फोर्थ प्लांट एनिमल किंगडम था, वो दोनों मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वो दोनों चैप्टर की वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने वीडियोस देख रखी है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो सेकेंड यूनिट है उसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। इसमें जो फिफ्थ चैप्टर है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। फिफ्थ चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब यहाँ फ्लावरिंग प्लांट का मतलब है एंजियोस्पर्म से, ठीक है। किससे मतलब है? एंजियोस्पर्म से मतलब है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने जब प्लांट किंगडम पढ़ा था तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो प्लांट किंगडम है उसमें आप तो एल्गी अच्छे से पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा अच्छे से पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, बट वहाँ पर एंजियोस्पर्म बहुत छोटे में दिया है, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म है उससे रिलेटेड 2 टॉपिक यानी कि 2 चैप्टर को पूरे के पूरे मिलेंगे पढ़ने के लिए। चैप्टर नंबर 5 है जिसमें मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर 6 है जिसमें हम एनाटॉमी के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि बाह्य संरचना जो होती है। तो अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें तो आप प्लांट में देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? उसकी लीव्स दिखाई देती हैं, उसके रूट्स दिखाई देते हैं, उसके स्टेम दिखाई देती है, फ्रूट दिखाई देते हैं, फ्लावर दिखाई देते हैं ना। तो ये जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं बाहर से ही, उसी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो आज हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो भी किस प्लांट की? एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, ठीक है। तो पहला पॉइंट है फ्लावरिंग प्लांट दैट इज एंजियोस्पर्म। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर सेप्रोफाइट, यानी कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का मतलब होता है कि डिप्लॉयड स्टेज में इनकी पूरी प्लांट बॉडी पाई जाती है, यानी कि जिसमें रूट होते हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, वो सब कैसे होते हैं? 2n के फॉर्म में पाए जाएंगे, यानी कि सब कैसे होंगे? सबके सब डिप्लॉयड होंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज आर डेवलप्ड फ्रॉम स्पोरोफाइट, यानी जो स्पोरोफाइट होता है यानी कि जो डिप्लॉयड स्टेज होता है, इसी प्लांट पर जो मेन प्लांट होता है एंजियोस्पर्म का, उसके प्लांट से जो पत्तियां निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं, रूट्स निकलती हैं, ये तीनों तो वेजिटेटिव पार्ट हो जाएंगे। और जो फ्लावर निकलता है, ठीक है, वो होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। याद रखिए कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं उसके फ्लावर में पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इसका सबसे स्पेशल करेक्टर तो याद रखिएगा। वेजिटेटिव पार्ट होता है लीव्स, रूट और फ्लावर, और रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये फ्लावर, ठीक है। तो ये सब कैसे होते हैं? 2n के फॉर्म में सबके सब पाए जाते हैं, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी कैसी है? सेप्रोफिटिक है, जो कि 2n के फॉर्म में होती है। तो जाहिर सी बात है 2n के फॉर्म में जो सेप्रोफिटिक बॉडी है, अगर वो 2n के फॉर्म में, तो उसके जितने भी पार्ट्स होंगे सब कैसे होंगे? 2n के फॉर्म में ही पाए जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव पार्ट की, जिसका सबसे पहला पार्ट है रूट। तो हम पहले बात करने वाले हैं रूट के बारे में। तो याद रखिए रूट क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका पहला पॉइंट, रूट आर डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। अब ये रेडिकल क्या होता है? देखो सीड क्या होता है, अगर मैं सीड की बात करूँ, ये क्या? एक बीज है। बीज जो होता है जब ये अंकुरित होता है तो इससे क्या निकलते हैं? 2 पार्ट निकलते हैं। एक तो ऊपर की तरफ ऐसे निकलता है स्ट्रक्चर छोटा सा, जिसको आप अंकुरण कहते हैं, और एक नीचे की तरफ निकलता है ऐसे, ठीक है। ये जो ऊपर की तरफ निकलता है इसको बोलते हैं प्लीम्यूल। क्या कहते हैं? प्लीम्यूल कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे की तरफ स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं रेडिकल, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ रेडिकल, ये रेडिकल वाला पार्ट है, ठीक है। यही रेडिकल आगे डेवलप होकर किसमें चेंज हो जाएगा? रूट बना लेगा, ठीक है। और प्लीम्यूल वाला पार्ट जो होगा डेवलप होकर आगे किसमें चेंज होगा? शूट पार्ट में, यानी कि स्टेम का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा प्लीम्यूल से स्टेम बनते हैं और रेडिकल से क्या बनता है? रूट। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, और प्लीम्यूल से क्या बन जाएगा? स्टेम बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रूट शो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अब जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी किधर होती है? पृथ्वी के नीचे होती है ना, पृथ्वी की तरफ लगती है। और जो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होता है, देखो फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है यहाँ पर है सनलाइट से, ठीक है। देखो ये जो स्टेम होता है, ये स्टेम है, इसके नीचे रूट है। रूट जो होती है वो नीचे की तरफ ग्रो करती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर सनलाइट है, सन के अपोजिट डायरेक्शन में ये ग्रो करती है। सनलाइट क्या ऊपर की तरफ है, बट इसका ग्रो की तरफ और नीचे की तरफ हो रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इसलिए कैसा होता है? फोटोट्रोपिज्म निगेटिव होता है, बट ये नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, यानी कि जिधर ग्रेविटी प्रेजेंट है उधर की तरफ ग्रो कर रही है, तो इस वजह से पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म को शो करेगा, ठीक है। तो जो रूट होता है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है, क्योंकि ये ग्रेविटी की तरफ जाती है इसलिए पॉजिटिव होगा। बट ये सनलाइट जो होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, यानी कि उससे दूरी इसकी बढ़ रही है, तो यहाँ पर नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होगा, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आसानी होगी, बाकी ज़्यादा टफ नहीं है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ रूट, यानी कि रूट के टाइप कितने होते हैं? तो 2 टाइप के रूट होते हैं। एक होता है टैप रूट, दूसरा होता है फाइब्रस रूट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे टैप रूट की, कि टैप रूट क्या होते हैं।
तो रेडिकल इज मॉडिफाइड इनटू प्राइमरी रूट और टैप रूट। जो रेडिकल होता है यानी कि सीड से जो जर्मिनेशन निकलता है रेडिकल, ठीक है, वो क्या कर लेता है, वो मॉडिफाइड होकर क्या बना लेगा, प्राइमरी रूट बना लेगा, ठीक है, प्राथमिक रूट बना लेते हैं जिसको ही कहते हैं टैप रूट। और प्राइमरी रूट से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जो कि क्या कहलाती है, सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट कहलाती है, ठीक है। टैप रूट और प्रेजेंट इन डाइकोटिलिडन्स, यानी कि जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें जो होता है टैप रूट पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मस्टर्ड एंड पल्सेस। अब चलिए मैं समझाती हूँ आपको डायग्राम से अच्छे से। कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो मेन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेस में, ये सबसे मोटा वाला पार्ट हो जो ये जो होता है यही होता है आपका प्राइमरी रूट। क्या होता है, ये होता है प्राइमरी रूट, ठीक है। जो रेडिकल होता है वो प्राइमरी रूट में चेंज हो जाए। फिर प्राइमरी रूट से कहते हैं कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। ये ब्रांचेस जो निकलती है ढेर सारी, इसी को बोलते हैं प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको, इनको बोलेंगे सेकेंडरी रूट। अब इस सेकेंडरी रूट से भी कुछ ब्रांच निकलेंगी, इनको क्या बोलेंगे, टर्सरी रूट बोलेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या होते हैं ये रूट। अब अगर बात करें इसके बेस पे सबसे नीचे जो होता है ना, इसको बोलते हैं रूट टिप। सबसे बेस वाला पार्ट क्या होता है, रूट टिप होता है। और यहीं पर क्या होता है, छोटे छोटे बाल लगे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं रूट हेयर। इसी रूट हेयर की हेल्प से क्या करते हैं, ये पानी का एब्जॉर्प्शन करते हैं सॉइल से, ठीक है, और मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टैप रूट, जो कि मैंने डायग्राम सबको अच्छे से समझा दिया। अब देखो एक साथ में ये भी बात कही गई है कि जो टैप रूट होते हैं ना वो डाइकॉट प्लांट में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, डाइकॉट प्लांट में। अब ये डाइकॉट प्लांट होता क्या है, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, चने का बीज या मटर का, तो देखिए चना आपने देखा होगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर ये ब्राउन कलर का होता है ना, अगर छिलके को हटा करके देखें तो क्या होंगे, इसमें दो दालें ऐसे निकल जाएंगी, अलग अलग दाल निकल जाती है ना। और अगर मटर का देखें तो मटर भी ऐसे होता है, इसके छिलके को अगर छीले, हरा होता है पीला होता है छिलका मटर का, तो छीलेंगे तो दो दालें, इसके अंदर भी दो दाला निकलेगा, ठीक है। और मैंगो का देखें तो उसका बीज कुछ गुठली ऐसे होती है ना, हार्ड होती है, इस गुठली को अगर छीलेंगे तो इसके अंदर भी क्या होगा, दो अलग अलग बीज आपको निकले हुए दिखाई देंगे, ठीक है। मस्टर्ड का देखें तो ब्लैक कलर का होगा, ये तो बहुत छोटा होता है, उसके ऊपर अगर छिलका आप छीलेंगे तो उसके अंदर भी आपको दो दाने मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि जिसके सीड में दो अलग अलग पत्र होते हैं, यानी कि दो अलग अलग पार्ट ऐसे दिखाई देंगे बिना कट किए, ठीक है। छिलने के बाद उसका जो कवरिंग होती है उसको हटाने के बाद अगर दो पार्ट अलग अलग दिख रहे हैं तो वो कैसे होते हैं, डाइकॉट प्लांट होते हैं, ठीक है। और सभी डाइकॉट प्लांट की जो रूट होती है वो कैसी होती है, टैप रूट होती है, याद रखिए टीडी, ठीक है, याद रखिएगा कैसा होता है, टैप रूट की, मतलब किस प्लांट में होते हैं, ये डाइकॉट प्लांट में होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे होता है। अब दूसरा जो टाइप है वो है एडवेंटिशियस रूट, जिसको बोलते हैं फाइब्रस रूट, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट भी कहते हैं। इसका सबसे मेन क्या होता है कि दे डेवलप फ्रॉम इंस्टेड ऑफ रेडिकल, यानी कि ये रेडिकल से डेवलप नहीं होते बल्कि रेडिकल के अलावा प्लांट के अदर पार्ट से इनका डेवलपमेंट होता है। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेडिकल से जो रूट डेवलप होगा वो होगा आपका टैप रूट, बट जो रेडिकल से डेवलप ना होकर के प्लांट के अदर पार्ट से डेवलप होते हैं वो होते हैं एडवेंटिशियस रूट, या फिर जिसको कहते हैं हम फाइब्रस रूट, ठीक है। अब क्या होगा, दिस टाइप रूट आर प्रेजेंट इन मोनोकॉटिलिडन्स। देखो टैप रूट क्या था, डाइकॉट में प्रेजेंट था, और एडवेंटिशियस किसमें होता है, मोनोकॉट में, यानी कि जिनके बीज में एक ही पत्थर हो। गेहूं का बीज अगर उसके छिलके को हटाइए तो उसके अंदर सिर्फ आपको एक सीड ही दिखाई देगा। चावल होता है उसके अंदर भी एक ही सीड होगा। मक्का होता है जिसको मेज कहते हैं, उसके अंदर भी एक सीड ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। ग्रासस यानी कि घास मिश्री में आ जाएगा, मॉन्स्टेरा आएगा, बैनियन ट्री, वीट, पोटैटो, शुगर केन, ये सब के सब किस में आ जाते हैं, मोनोकॉट में। और इनकी रूट कैसी होती है, फाइब्रस रूट होती है। अब देखो यहाँ पर दोनों रूट के डायग्राम सिंपली आपको यहाँ पर दिए गए हैं। टैप रूट, ये जो रेडिस होता है यानी कि मूली जो होता है ये उसका डायग्राम है। ये जो सेंटर में सबसे मोटा वाला पार्ट जिसको खाया जाता है ये होता है प्राइमरी रूट, ठीक है। और इससे क्या साइड में निकली है, सेकेंडरी रूट निकली है। फिर साइड में क्या निकलती है, टर्सरी रूट भी निकलती है, ठीक है। यानी कि जो मूली हम खाते हैं वो क्या होता है, रूट का ही मॉडिफाइड पार्ट होता है। तो रूट का मॉडिफाइड पार्ट हम खाते हैं। ये फाइब्रस रूट, इसमें देखिए कोई भी रूट मेन नहीं होती, सारे रूट क्या होते हैं, एक सेम साइज़ के होते हैं। देखिए ऐसे फैले हुए ना एक तरह से झुंड में पूरे। तो ये फाइब्रस रूट है जिसको एडवेंटिशियस रूट भी कहते हैं। अब फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ रूट, रूट के मेन फंक्शन क्या होते हैं, द मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट हेयर। यानी कि जो रूट में रूट हेयर पाई जाती है ना, इसकी सहायता से क्या करते हैं, मिट्टी से पानी को और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सबसे मेन फंक्शन इनका यही होता है। दूसरा है रूट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, यानी जो पौधे होते हैं इनको यांत्रिक सहारा प्रोवाइड करते हैं रूट, ठीक है। अगर आप खुद इमेजिन करिए अगर मिट्टी में रूट ना होती तो क्या पौधे खड़े हो पाते। मिट्टी में रूट क्या होते हैं, आसान इतने ज़्यादा स्ट्रांगली बंधे होते हैं कि क्या होते हैं, पौधे जो होते हैं वो स्ट्रेट खड़े रहते हैं, ठीक है।
फिर क्या होगा, दे स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल इन रूट्स, यानी कि कुछ रूट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, फूड मटेरियल का क्या होता है, स्टोर होता है। जैसे आपने देखा ना, अभी हमने बात की थी इसकी, क्या बोलते हैं, रेडिस की, मूली की, जो मूली हम लोगों ने देखा था, शुगर बीट हो गया, इन सब जो होते हैं कैसे होते हैं, ये रिजर्व, इनके रूट में क्या होता है, रिजर्व फूड होता है जिसको खाया जाता है, ठीक है। रूट आर सिंथेसाइज्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, रूट के अंदर क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है रीजन ऑफ रूट, यानी कि रूट में कितने रीजन पाए जाते हैं। तो ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, मैं उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगी, जो कि एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम पूरा दिख रहा होगा आपको। ये रूट है, सबसे रूट का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, यहाँ पर जो टिप वाला पार्ट होता है उसके, इसको बोलते हैं रूट कैप, यहाँ पर रूट कैप पाई जाती है, ठीक है, जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और रूट कैप पे जस्ट ऊपर का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं मेरिस्मेटिक रीजन, ठीक है, यहाँ पर मेरिस्मेटिक रीजन है। मेरिस्मेटिक रीजन के ऊपर जो प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं एलोंगेशन रीजन। एलोंगेशन रीजन के ऊपर क्या होता है, ये होता है मैच्योरेशन रीजन। अब यहीं पर एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ कि मैच्योरेशन रीजन में क्या होता है, रूट हेयर पाए जाते हैं, ठीक है। तो रूट हेयर का मेन काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है, क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, किसका एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर का, मिनरल का करता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन से ये आ जाता है कि वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, तो आपके दिमाग में आएगा रूट हेयर करते हैं, ठीक है, बट वहाँ पर ऑप्शन आपको रूट हेयर ना दे करके दिया है मैच्योरेशन रीजन। तो आप क्या करेंगे, मैच्योरेशन रीजन पर टिक करेंगे, क्यों, क्योंकि जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है यहीं पर रूट हेयर पाई जाती है। क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप हो सकता है कि रूट की किस रीजन में इसका वाटर का और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो याद रखिएगा, रूट के मैच्योरेशन रीजन में जो होता है मिनरल्स का और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि यहीं पर क्या होती है, रूट हेयर यहीं पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो लाइन से हम बात करने वाले हैं इसके रीजन की। सबसे पहला जो है वो रूट कैप के बारे में बात करेंगे। तो रूट कैप क्या होता है, द अपेक्स पार्ट ऑफ रूट, अपेक्स का मतलब क्या होता है, रूट का सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग मतलब रूट नीचे की तरफ ग्रो कर रही है ना, तो रूट का ऊपरी भाग यही होगा ना। तो ये ऊपरी भाग क्या होता है, अपेक्स वाला पार्ट क्या होता है, जो कि क्या होता है, कवर्ड होता है, उसको बोलते हैं रूट कैप, ठीक है। तो रूट कैप क्या कहता है, रूट के अपेक्स वाले पार्ट को क्या किया रहता है, कवर किए रहता है। इट इज़ थिम्बल, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, थिम्बल मतलब होता है नुकीला, कैसा होता है, ये नुकीला होता है, ठीक है। रूट कैप प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स, यानी कि सॉफ्ट अपेक्स ऑफ रूट, यानी कि जो सॉफ्ट अपेक्स होता है, यानी कि जो इसका ऊपरी वाला भाग होता है रूट का, ये वाला भाग जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये टूटने ना पाए या मुड़ने ना पाए, इस चीज़ को, इस वजह से क्या होता है, इसको प्रोटेक्ट करने की वजह से यहाँ पर क्या पाया जाएगा, इसी वजह से यहाँ पर रूट कैप पाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसको क्या करता है, टेंडर पार्ट, यानी कि जो रूट कैप मतलब ये रूट का जो अपेक्स पार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है कौन, रूट कैप, ठीक है। अब दूसरा बात करेंगे मेरिस्मेटिक जोन की, यानी कि जो रूट कैप था इसके जस्ट ऊपर यहाँ से यहाँ तक का जो होता है ये होता है मेरिस्मेटिक जोन। अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक, यानी कि जो रूट कैप होता है उससे थोड़ा ऊपर क्या होता है, मेरिस्मेटिक जोन पाया जाता है। द सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक जोन आर वेरी स्मॉल, यानी जो मेरिस्मेटिक जोन में सेल्स पाई जाती है वो कैसी होती है, बहुत छोटी होती हैं, थिन वॉल्ड होती है, यानी कि ऊपर जो वॉल होती है बहुत पतली होती है, और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है जो उनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और पूरा साइटोप्लाज्म, इस पूरे को कलेक्टिवली कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ये कैसा होता है, डेंस होता है। डेंस का मतलब होता है इनके बीच इंटर सेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा, क्या होगा, इंटर सेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा, इनके सेल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, जो मेरिस्मेटिक जोन होता है इनमें इंटर सेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। दे डिवाइड रिपीटली, यानी कि क्या होती है, लगातार डिवाइड होती रहती हैं ये कोशिकाएं। फिर थर्ड रीजन जो आपका आता है वो आता है एलोंगेशन जोन, यानी कि मेरिस्मेटिक जोन के ऊपर जस्ट ये रूट कैप है, फिर आता है मेरिस्मेटिक जोन, फिर ये आता है एलोंगेशन जोन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ रूट इन विच लेंथ ऑफ सेल इज लार्ज, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट, नाम से लग रहा है एलोंगेशन ना, तो एलोंगेशन जोन जो होता है रूट का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। और यहाँ पर क्या होता है, लेंथ, इस यहाँ पर जो कोशिका पाई जाती है वो सबसे लंबी होती है, ठीक है। दिस जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, और ये जोन जो होता है ये रूट की लंबाई बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यानी कि रूट की जो लंबाई बढ़ती है इसी एलोंगेशन जोन की वजह से ही बढ़ती है, ठीक। अब लास्ट जो है सबसे ऊपर वाला जोन जो होता है, यानी कि रूट जो आपने डायग्राम देखा सबसे ऊपर का ये जो होता है इसको बोलते हैं मैच्योरेशन जोन बोलते हैं, ठीक है। तो नाम से लग रहा है मैच्योरेशन, यानी कि मैच्योर जोन। द सेल्स ऑफ एलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएटेड एंड मैच्योर कॉल्ड मैच्योरेशन जोन, यानी कि जो एलोंगेशन जोन होता है इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट होती रहती है और मैच्योर हो जाती है। मैच्योर होने के बाद किस में चेंज हो जाती है, मैच्योरेशन जोन में, ठीक है। इट्स आउटर लेयर इज, यानी कि मैच्योरेशन जोन की जो आउटर लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, जो कि क्या करता है, बहुत पतला डेडिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। यानी कि मैच्योरेशन जोन की एपिडर्मिस लेयर पे क्या होती है,
पतली यानी कि बहुत पतली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं जिसको बोलते हैं रूट हेयर। तो याद रखिएगा मैच्योरेशन जो उनके एपिडर्मिस से क्या होता है, रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। दीज रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो रूट वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टॉपिक जो है वो है द स्टेम। तो बात करने वाले हैं हम स्टेम के बारे में। अब स्टेम के बारे में पहला पॉइंट देखते हैं, द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट विच डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल द जर्मिनेटिंग सीड इज स्टेम। अब क्या कहा जा रहा है, प्लीम्यूल। देखिए हमें सीड देखा था ना, सीड के ये ऊपर वाला भाग जा रहा था, नीचे वाला भाग, नीचे वाला जो होता है ये होता है रेडिकल जो कि रूट बनाता है, आर से रेडिकल आर से रूट, ऊपर वाला भाग होता है प्लीम्यूल। यही प्लीम्यूल जो होता है डेवलप होकर किसमें चेंज हो जाता है, स्टेम में। और ये एरियल पार्ट है, एरियल का मतलब होता है जो मिट्टी के ऊपर वाला भाग होता है जिसको बोलते हैं शूट वाला पार्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर आता है द स्टेम बियर्स नोड एंड इंटरनोड। स्टेम में क्या होता है, नोड बनते हैं, इंटरनोड। आप ये नोड इंटरनोड सबसे अच्छा किसमें दिखाई देता है, शुगर केन यानी गन्ने में। गन्ने में अगर आप देखेंगे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, गन्ने में हो गया, मक्के में हो गया। तो ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ना, इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड। इसी नोड से क्या होता है, लीव्स का फॉर्मेशन होता है। और नोड के बीच में, दो नोड के बीच में जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं इंटर नोड, क्योंकि इंटर का मतलब होता है बीच में, नोड का मतलब होता है नोड। तो नोड के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं इंटर नोड, और ये जो ये बने हैं इसको बोलते हैं नोड। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो स्टेम होते हैं वो क्या करते हैं, नोड और इंटर नोड का फॉर्मेशन करते हैं। द लीव्स आर बॉर्न फ्रॉम रीजन ऑफ द नोड ऑफ द स्टेम, यानी कि स्टेम पे जो नोड होती है उसी से क्या होती है, पत्तियों का भी फॉर्मेशन होता है। द पोर्शंस बिटवीन टू नोड आर कॉल्ड, यानी कि दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है खाली उसको बोलते हैं इंटर नोड। स्टेम शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। स्टेम क्या होता है, ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है, ऊपर की तरफ यानी कि सनलाइट की तरफ ग्रो कर रहा है। किसकी तरफ ग्रो कर रहा है, सनलाइट की तरफ ग्रो कर रहा था, यानी कैसा दिखाएगा, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा। बट नीचे जो होती है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की तरफ होती है, नीचे की तरफ होती है, तो ये ज्योमेट्री के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, तो यानी कैसा होगा, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा। ठीक है, यानी कि रूट का जस्ट उल्टा होता है स्टेम। द स्टेम बियर्स बर्ड विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। जो स्टेम होते हैं इन पे बड बनती है, जो कैसी होती है, टर्मिनल भी हो सकती है, एक्सिलरी। अब जो क्या होगा, जो यहाँ पर बनती हैं, सबसे ऊपर बनती है इसको बोलते हैं एपिकल बड बोलते हैं। ठीक है, और जो साइड में बनती है यहाँ पर इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी बड या फिर टर्मिनल बड। ठीक है, जो साइड में बनती है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी बड बोलते हैं या फिर टर्मिनल बड बनते हैं। स्टेम इज जनरली ग्रीन विच यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। स्टेम जो होती है जनरली कैसे होती है, हरे रंग की होती है। अगर हम किसी पौधे की बात करें, यानी कि श्रब की बात करें, साग ये पौधे जो होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो हमेशा ग्रीन रहती है। लेकिन जो लकड़ी वाले पौधे होते हैं यानी कि वुडी प्लांट होते हैं, स्टार्टिंग में जब नए नए निकलते हैं, छोटे होते हैं, तब वो हरे होते हैं। बट जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, लकड़ी के फॉर्म में चेंज होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं डायग्राम में आपको समझा देती हूँ, नोड कहाँ है, इंटर नोड कहाँ है। तो देखिए जिस पौधे में गन्ने की तरह स्ट्रक्चर नहीं होता, वो देखिए नोड, जहाँ पर क्या पत्तियाँ निकलती है उसी को बोलते हैं नोड वाला पार्ट। ठीक है, क्या होता है, ये नोड वाला पार्ट है, नोड है, यहीं से पत्तियाँ निकलने। और बीच वाले स्पेस जो होता है इसको बोलते हैं इंटर नोड। ये साइड में बड आपको दिख रही है, ये साइड में जो बनी हुई है ये है बड। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये बड है, ये बड है, ये बड है। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सिलरी बड। और सबसे ऊपर जो होता है एपेक्स को उसको बोलते हैं एपिकल। एपिकल मतलब सबसे ऊपर होता है। ठीक है, और ये पत्तियाँ आपको दिखी नहीं पूरा। अब बात करें फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। यानी कि जो स्टेम होता है वो बाहर की तरफ क्या करता है, ब्रांचेस में चेंज हो जाता है। और क्या बनाती है इसकी ब्रांचेस, पत्तियां बनाती हैं, फ्लावर बनाती हैं और फ्रूट का फॉर्मेशन करती हैं। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। कुछ स्टेम जो होते हैं फूड का स्टोरेज भी करते हैं। जैसे हम पोटैटो की बात करें तो आलू जो होता है उसका जो भाग हम खाते हैं वो उसका स्टेम वाला भाग होता है। ठीक है, तो उसमें स्टोरेज फूड कहाँ पर होता है, उसके स्टेम में होता है। और स्टेम जो सपोर्ट भी देते हैं पौधे को, प्रोटेक्शन भी करते हैं, यानी कि पौधे को सहारा भी देते हैं और सुरक्षा भी करते हैं। ठीक है, स्टेम कंडक्ट वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो स्टेम होता है वो वाटर का कंडक्शन भी करता है, मिनरल्स का भी करता है और फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब होता है फोटोसिंथेसिस के बाद जो मिनरल्स बनता है, कौन सा बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज पत्तियों में बनेगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होता है पत्तियों में होता है, तो ग्लूकोज पत्तियों में बना और पत्तियों से लीव्स तक, पत्तियों से रूट तक ले जाने का काम कौन करेगा, यही स्टेम करेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज होते वही करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, सम स्टेम शो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कुछ स्टेम जो होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। जैसे हम बात करें रोज़ की, तो रोज़ हो गया या हिबिस्कस हो गया, हिबिस्कस का मतलब होगा गुड़हल हो गया। तो इन दोनों पौधे जो होते हैं इनके स्टेम को अगर कट कर दिया जाए, ये जैसे प्लांट है, ठीक है, इसके स्टेम को यहाँ से कट किया जाए, उस कट हुए प्लांट को अलग बैठा दिया जाए मिट्टी के अंदर, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये नए पौधे में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव
प्रोपेगेशन। तो ये कुछ पौधों में देखने को मिलता है। अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, जिसका नाम है लीफ, यानी कि द लीफ पढ़ेंगे हम लोग। लीव्स आर डेवलप एट द नोड ऑफ द स्टेम, यानी कि स्टेम पर जो नोड और इंटर नोड पाई जाती हैं, तो नोड से क्या होते हैं, लीफ का डेवलपमेंट होता है। इट बियर्स अ बड इन इट्स एक्साइल कॉल्ड एक्सिलरी बड, यानी कि जो लीफ होती है ये अपने एक्साइल पे क्या करता है, एक बड बनाता है जिसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड डेवलप इनटू ब्रांचेस, ठीक है, यानी कि जो एक्सिलरी बड होता है ये क्या करता है, डेवलप होकर के ब्रांच का फॉर्मेशन कर लेता है। लीफ इज लैटरल जनरली फ्लैटेंड एंड थिन स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम, यानी लीफ जो होता है कैसा होता है, लेटरल होता है। आपने देखा होगा स्टेम जो होता है इसके लेटरल साइड पे क्या होता है, लीव्स ऐसे पाए जाते हैं। फ्लैटेंड होते हैं यानी कि चपटे होते हैं। थिन स्ट्रक्चर होता है और कहाँ पाया जाता है, स्टेम के ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लीफ इज मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ प्लांट, यानी किसी भी पार्ट जो मतलब किसी भी प्लांट का जो मेन पार्ट होता है वो होता है लीफ। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है जो फूड होते हैं, मतलब फूड का फॉर्मेशन जो करते हैं वो कहाँ करते हैं, इसी लीफ के अंदर करते हैं, ठीक है। तो प्लांट जो होते हैं उनका मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट क्या होता है, लीफ होता है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम, यानी जो शूट वाला पार्ट होता है, शूट का मतलब क्या हो गया, जैसे ये है सॉइल, ठीक है, सॉइल के नीचे वाला पार्ट जो होता है रूट होता है और ऊपर वाला होता है शूट वाला पार्ट, ठीक है, ये होता है शूट वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं स्टेम, ठीक है। तो स्टेम जो होता है इस पर पाई जाती है शूट एपिकल मेरिस्टम। तो शूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है एक टिश्यू होता है, ये क्या करते हैं, यही करते हैं लीव्स का फॉर्मेशन। लीव्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर ऑन स्टेम। अब एक्रोपिटल का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं समझाती हूँ क्या होता है एक्रोपिटल। अगर हम बात करें स्टेम की तो ये होता है स्टेम। स्टेम पे क्या होता है, पहले लीव्स ऐसे बनती हैं, ठीक है, नीचे बनेंगी लीव्स, फिर उसके बाद यहाँ पर लीफ का फॉर्मेशन होगा, फिर इसके ऊपर होगा, फिर इसके ऊपर होगा, फिर इसके ऊपर लीव्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यानी कि लीव्स का फॉर्मेशन जो है नीचे स्टेम से लेकर के ऊपर की तरफ होता जाता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। यानी कि बेस से यानी कि स्टेम में बेस से ऊपर की तरफ लीफ का डायरेक्टली जो फॉर्मेशन होता है इसी को बोलते हैं एक्रोपिटल मूवमेंट, ठीक है। इसी को क्या बोल रहे हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर, यानी कि बेस से ऊपर की तरफ जो ऑर्डर होता है लीफ के फॉर्मेशन का, इसको बोलेंगे एक्रोपिटल ऑर्डर, ठीक है। याद रखिएगा कि लीफ का ऑर्डर क्या होता है, एक्रोपिटल होता है, ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं नीचे से फॉर्मेशन होना स्टार्ट होते हैं, फिर ऊपर बनता है, फिर ऊपर बनता है, फिर और ऊपर लीव्स बनते चले जाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्रोपिटल। बट अगर यही जस्ट उल्टा होता, ऊपर से नीचे की तरफ होता, तो उसको बोलते हैं बेसोपिटल। क्या कह देते हैं इसको, बेसोपिटल कह देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लीव्स लीव्स इज कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। एक लीफ जो होता है वो 3 मेन पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, पहला होता है लीफ बेस, दूसरा होता है पेटियोल, तीसरा होता है लेमाइना, ठीक है। मैं डायग्राम में समझाती हूँ फिर आपको थ्योरी बताऊंगी। ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, 3 मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। ये तीनों मेन पार्ट मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। पहला पार्ट कौन सा है, पहला है लीफ बेस, ठीक है, जो कि दिख रहा है आपको, ये जो स्टेम से लगा हुआ लीफ बेस है। दूसरा जो है लेमाइना है, ठीक है, इस पूरी लीफ को क्या बोलते हैं, लेमाइना कहते हैं। अब इस लीफ बेस से इस लेमाइना कैसे जुड़ा हुआ है, इस पेटियोल के कारण जुड़ा हुआ, ठीक है। तो पेटियोल क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर, ठीक है। यही 3 थर्ड क्या होते हैं, यही थर्ड तीनों पॉइंट जो मिलकर क्या बनाते हैं, एक लीफ का फॉर्मेशन करते हैं। पहला है लीफ बेस, दूसरा लेमाइना, तीसरा है पेटियोल, ठीक है। अब बात करेंगे थ्योरी पर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लीफ बेस की। लीफ बेस क्या होता है, द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस, यानी लीफ जो होता है वो स्टेम के द्वारा, ठीक है, वो क्या होता है, स्टेम से किसके द्वारा अटैच होता है, लीफ बेस के द्वारा, ठीक है। ये देखिए अगर हम बात करें एक लीफ की तो किसके द्वारा, स्टेम बेस से कैसे अटैच है, स्टेम से एक लीफ बेस के द्वारा ना, इसके द्वारा जुड़ा उसको क्या बोलेंगे, लीफ बेस को बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था, लीफ बेस बियर 2 लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जो लीफ बेस होता है वो 2 लैटरल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ लीफ बेस। अब देखिए इसमें डायग्राम में हम दिखाते हैं आपको। अगर हम बात करें लीफ बेस की तो ये तो पूरा स्टेम है, ये पूरा स्टेम है, यहाँ पर क्या है, लीफ बेस है। लीफ बेस की तरफ क्या होता है, लीफ लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है इन मोनोकोटिलिडन्स द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू शीथ कवरिंग द पार्शली और होली, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि देखो आपको इस डायग्राम में समझ में आ रहा होगा, ये नोड है, ठीक है। नोड से क्या होता है, लीव्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो होगा निकलेगा इसको बोलेंगे, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं लीफ बेस। क्या बोलते हैं, लीफ बेस,
ये होता है डाइकॉट। बट जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं, मोनोकॉट का मतलब जैसे मक्का हो गया, गेहूं का प्लांट हो गया, या फिर आपने देखा होगा चावल का प्लांट हो गया, तो इनके जो लीफ बेस होते हैं ना वो तोड़े क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड यानी कि फैल जाते हैं। वो फैल के क्या कर लेते हैं, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और ये शीट क्या करती है, स्टेम को आधा या पूरे तरीके से क्या करती है, ढक लेती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मोनोकोटिलिडन्स होते हैं उनमें लीफ बेस ना पाकर क्या होता है, लीफ बेस जो होता है वो शीट में चेंज हो जाता है। किसमें हो जाता है, एक शीट में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस में बिकम सॉलन। यानी कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं, जैसे लेग्यूमिनस की अगर बात करें, लेग्यूमिनस का मतलब होता है जो दाल वाले पौधे, जैसे मटर हो गया और चना हो गया, ये लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। तो इनमें जो लीफ बेस होती है, जैसे पत्ती होती है ना, ये स्टेम है, यहाँ से क्या निकली है, ऐसे करके लीफ बेस, तो ये लीफ बेस होती है। ठीक है, तो जो लीफ बेस होता है क्या हो जाता है, सॉलन, यानी कि फूल जाता है। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये लीफ बेस क्या फूल गया, यहाँ पर या फूल गया, यहाँ पर भी फूला है, यहाँ पर भी फूल गया है। इसी फूले हुए भाग को क्या बोलते हैं, पल्वाइनस बोलते हैं, याद रखिएगा। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, लीफ बेस फूल कर क्या बना लेता है, पल्वाइनस बना लेता है। और जो मोनोकोटिलिडन्स होते हैं उनमें लीफ बेस जो होता है वो क्या होता है, शीट की तरफ फैल जाता है। ठीक है, क्या होता है, पूरे स्टेम में फैल जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे दूसरे स्ट्रक्चर की, जिसको बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, पेटियोल होता है, पेटियोल क्या होता है, पेटियोल देखा जाए अगर तो स्टेम को क्या करता है, पत्ती से अटैच रखने का काम करता है। पेटियोल इज अ स्टॉक दैट कनेक्ट द ब्लेड विद द लीफ बेस। अब ब्लेड क्या होता है, ब्लेड देखो क्या होता है, इस पूरी पत्ती, ये जो पूरी पत्ती ऐसे बनती है ना, इस पूरी पत्ती को बोलते हैं ब्लेड। क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं। पेटियोल इज एबल टू ट्विस्ट द लीफ टू फेस द सन। ये पेटियोल जो होता है क्या करता है, पूरी पत्ती को सूर्य के प्रकाश की तरफ रखने के लिए एबल होता है। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, सनलाइट होती है, इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, पत्ती यानी कि लीफ जो होते हैं वो फूड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो पेटियोल क्या करता है, लीव्स को सनलाइट की तरफ रखने के लिए एबल होता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही क्या करता है, ये देखिए अगर डायग्राम में आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये होता है यहाँ पर स्टेम। ठीक है, ये होता है यहाँ पर क्या होता है, ये होता है यहाँ पर लीफ बेस होता है, और ये स्टिप्यूल्स है, ये दोनों क्या स्टिप्यूल्स है, और ये लीफ बेस से जो है पत्ती जुड़ी हुई, इसको बोलेंगे पेटियोल। ये पेटियोल है। और इस वाले पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लेड। ब्लेड यानी कि लेमाइना बोलते हैं। ठीक है, तो ये पेटियोल जो होता है यही क्या करता है, लेमाइना यानी कि ब्लेड को सन की तरफ रखे रहता है, ताकि इसको क्या है, एग्जैक्ट सीधे लाइन में सनलाइट मिल सके, और ये क्या करते फूड का फॉर्मेशन कर सके। पेटियोल इज लॉन्ग, थिन एंड फ्लेक्सिबल। पेटियोल कैसा होता है, लॉन्ग होता है, आपको दिख रहा होगा ना कि लॉन्ग भी है, थिन है यानी पतला है, और फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला होता है। ठीक है, कैसा होता है, लचीला होता है। आप देखते हो जो हवा चलती है क्या होती है, ये पत्तियाँ ऐसे आराम से इसे हिलती डुलती है, टूटती नहीं, यहाँ पे ये लचीला होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड, देयर वाई कूल द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। यानी कि जो पेटियोल होता है ना, पेटियोल की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये पेटियोल की सहायता से क्या होती है, पत्तियाँ जो होती हैं ये क्या दिया, फ्लटर इन विंड। फ्लटर इन विंड मतलब क्या होता है, हवा में ये मुड़ती रहती है। ठीक है, अगर हवा चलते आपने देखा होगा, पत्तियाँ क्या होती है, पत्तियाँ भी हिलती डुलती रहती हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, पेटियोल की हेल्प की वजह से ही होता है। अगर पेटियोल फ्लेक्सिबल ना होता तो ये हवा की वजह से क्या होती है, पत्तियाँ हिलती ना, और पत्तियों की हिलने की वजह से हवा में क्या होते हैं, पत्तियाँ कूल यानी ठंडी बनी रहती हैं और फ्रेश बनी रहती हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में अगर फिर से मैं आपको डायग्राम समझा दी तो अच्छे से, ये देखो ये होता है स्टेम। स्टेम का ये बेस वाला पार्ट होता है लीफ बेस, छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं स्टिप्यूल्स होते हैं, और ये जो होता है लीफ बेस से जो एक पार्ट निकला होता है स्टेम की तरह, इसको बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं, पेटियोल। इस पूरी पत्ती को बोलते हैं, पूरी की पूरी कंप्लीट पत्ती को ब्लेड बोलेंगे या फिर लेमाइना कहेंगे। ठीक है, लेमाइना और ब्लेड एक ही चीज़ होता है, याद रखिएगा। इस पर जो सेंटर में आपको दिख रहा होगा ऐसा स्ट्रक्चर, ये सेंटर में जो बना होता है हार्ड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मिडरिब। सेंटर में होता है इसलिए मिडरिब बोलते हैं, और इस मिडरिब से ढेर सारे स्ट्रक्चर ऐसे निकले होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, याद रखिएगा, वेन्स बोलते हैं। और वेन्स से कई सारे स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसको बोलते हैं वेन्यूल्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं एपेक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, एपेक्स। और ये जो इसके किनारे वाला भाग होता है, पत्ती की जो किनारे किनारे होता है ना, किनारे बाहर का जो किनारे वाला भाग होता है इसको बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं, मार्जिन। तो ये लीव्स के पूरे पार्ट हो गए, तो ये पूरा भाग यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा भाग क्या होता है, ब्लेड होता है, यानी कि क्या होता है, लेमाइना होता है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की बात करेंगे जिसका नाम क्या, लेमाइना है, यानी कि जिसको ब्लेड भी कहते हैं। द फ्लैट सरफेस विद वेन
एंड वेनलेट ऑफ लीफ इज़ नोन एज द लेमाइना विच इज़ अटैच टू द स्टेम थ्रू पेटियोल। यानी कि पूरा जो फ्लैट सरफेस होता है, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा क्या है, लेमाइना है। इस पर क्या पाई जाती है, ये बीच में मिडरिव होती है, ये वेन्स होते हैं, और वेन से क्या निकलते हैं, वेनलेट्स निकलते हैं। ठीक है, ये सारा पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। और ये जो लेमाइना होती है, ये किसी स्टेम से कैसे अटैच होती है, ये पेट्यूल की तरह अटैच होती है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द मिडल प्रोमिनेंट वेन ऑफ ब्लेड इज कॉल्ड मिडरिव। यानी कि जो अगर बात करें इस लीफ की, तो सेंटर में जो होता है वेन के सेंटर में जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, मिडरिव कहते हैं। ठीक है, वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वेन होते हैं। ठीक है, वेन क्या करता है, किसी भी पत्ती को करता रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। आप देखो, याद रखिए कि रिजिडिटी कैसे प्रोवाइड करेगा, मैं आपको समझाती हूँ उस चीज़ को। अगर हम बात करें डायग्राम की, देखो ये लीफ है। ठीक है, ये कोई लीफ है। आप खुद इमेजिन करो, अगर यहाँ पर सिर्फ ऐसे पत्ती होती, ठीक है, यहाँ पर और कोई स्ट्रक्चर ना होता, सिर्फ लेमाइना होता और बीच में मिडरिप बना होता, तो क्या होता है, ये पूरा पार्ट जो होता बहुत सॉफ्ट होता। ठीक है, ये क्या हो जाता, ये दोनों तरफ झुक जाता पत्ती। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है, ऐसे मिडरिप पाई जाती है, यहाँ पर क्या होती है, वेन्स पाई जाती है। और वेन्स कैसी होती है, हार्ड होती है थोड़ी सी ना। आपने देखा होगा पत्तियों में हार्ड होते हैं ना, तो पूरी पत्ती में से ये वेन्स जो होते हैं फैले होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, इसको रिजिडिटी यानी कठोरता मिलती है पत्ती को। और पत्ती जो होती है हर तरफ झुकी नहीं होती, बल्कि क्या होती है, स्ट्रेट होती है। और ये क्या होती है, रिजिड होती है, यानी कि कठोर भी होती है। ठीक है, एंड एक्ट एज चैनल्स टू ट्रांसपोर्ट फॉर फूड मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। और जो वेन्स होता है ना, एक चैनल की तरह भी काम करता है। क्या करता है, चैनल की तरह। जैसे लीफ है, यहाँ पर फूड पार्टिकल जैसे यहाँ मिड ड्रिप तक पहुँचे, अब मिड ड्रिप से यहाँ तक अंदर जाने के लिए क्या करेंगे, जाएंगे वेन्स के द्वारा पत्तियों के बाकी स्टोमेटा में क्लोरोप्लास्ट तक पहुँचेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो गया, और फूड का मटेरियल जो होते हैं, इनका ट्रांसपोर्ट जो होता है वो वेन्स के द्वारा ही क्या होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये चैनल का भी काम करता है। ठीक है, द टिप ऑफ लीफ और लीफ ब्लेड इज नोन एज एपेक्स। यानी जो लीफ होता है, ये लीफ है जैसे ये, इसका जो ये ऊपर लपाट है, इसको क्या बोलते हैं, टिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिप बोलते हैं। यानी कि और इसको क्या कहेंगे, ये होता है अपेक्स। ठीक है, याद रखिएगा, ये टिप वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अपेक्स पार्ट बोलते हैं हम। अब तो लीफ का मतलब जो पार्ट थे वो हमने समझ लिया। अब बात करेंगे लीफ वेनेशन की। ये वेनेशन क्या होता है, वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीफ। ठीक है, क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लेमाइना ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज वेनेशन। यानी कि जो पत्ती की लेमाइना होती है, ये लेमाइना होता है, इस पर जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है और वेनेल्स का जो अरेंजमेंट होता है, इसी को बोलते हैं लीफ का वेनेशन। ठीक है, और ये वेनेशन जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेटिकुलेट वेनेशन की। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, अ टाइप ऑफ वेनेशन in which the veins run irregularly to form a network called रेटिकुलेट वेनेशन। यानी कि ऐसा वेनेशन जिसमें क्या होता है, जैसे आप ये देख रहे पत्ती में ऐसे मिड ड्रिप तो होगा, बट इसमें जो वेन्स होंगी ना, वो इरेगुलर कैसी होती हैं, इरेगुलर वे में पूरे जाल की तरह ऐसे फैली होती है, ऐसे होती हैं, ऐसे निकली होती है। ठीक है, जैसे एक जाल की तरह फैली होती है। ठीक है, तो जिस पत्ती की लेमाइना में वेन्स जो होती हैं इरेगुलर वे में, यानी कि एक रेगुलर रूप में नहीं बल्कि एक जालनुमा संरचना बनाती हैं, उनको बोलते हैं इरेगुलर, क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट प्लांट। तो याद रखिए, जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, डाइकॉट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कौन से होते हैं, जिनके बीच में दो पत्र होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मटर हो गया, चना हो गया, यानी कि मटर हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, ये सब कैसे होते हैं, मैंगो हो गया, ये सब कैसे तो डाइकॉट होते हैं। तो डाइकॉट की कैसे वेरिएशन होगा, रेटिकुलेट होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में होगी। रूट कैसा होता है, टैप होता है। देखो, अगर हम बात करें डाइकॉट की, तो रूट जो होगा वो कैसा होगा, टैप होगा। वेनेशन कैसा होगा, रेटिकुलेट टाइप का होगा। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। प्लस देखो, यहाँ पर और भी दिए एग्जांपल, रोज़ का दिया है, तुलसी का दिया है, हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का पौधा, पपाया दिया, मैंगीफेरा यानी कि मैंगो का। ठीक है, तो ये सब कैसे होते हैं, डाइकॉट। अब देखो, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, डायग्राम, ये पत्ती जब हरी होती तो ऐसा स्ट्रक्चर कुछ दिखाई देता है। ठीक है, बट सूखने के बाद अगर वेनेशन है क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, जो रेटिकुलेट वेनेशन वाली पत्तियाँ होती हैं, वो जब हरी होती है ना, उनके वेन्स ऐसे कुछ दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। बट सूखने के बाद स्ट्रक्चर का देख रहे होंगे, ये सूखने के बाद क्या है, ये पूरा नेट की तरह नेटवर्क पूरे जाली की नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो इनमें वेनेशन कैसा है, रेटिकुलेट वेनेशन है। और रेटिकुलेट वेनेशन किस में देखने को मिलता है, डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलता है। ठीक है, अब दूसरे वेनेशन की बात करेंगे जिसका नाम है पैरेलल वेनेशन।
ठीक है। पैरेलल से नाम से लग रहा है ना, समांतर वेनेशन, यानी कि एक दूसरे के समांतर होंगे। द टाइप ऑफ वेनेशन इन विच लीव्स अराइजिंग फ्रॉम द मिड रिब और लीव बेस आर पैरेलल टू ईच अदर इन कॉल्ड पैरेलल वेनेशन, यानी कि जिस लीफ या फिर जिस लीफ की लेमाइना में या फिर बात करें हम लोग उसके ब्लेड में जो मतलब वेन्स होती हैं वो क्या एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर ऐसे हों या फिर ऐसे हों, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के समांतर प्रेजेंट होती हैं। ऐसे ही ऐसे कैसे बिल्कुल समांतर ही प्रेजेंट हो मिड मतलब रिब जो होती हैं यानी कि वेन्स जो होती हैं उनको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ऐसा किसमें देखने को मिलता है, आपने देखा होगा जब मोनोकॉट प्लांट होते हैं। अगर हम बात करें मक्के की तो मक्के का पौधा कुछ ऐसा होता, पत्ती है ना, इस पर ऐसे बने होते हैं, देखा आपने देखा होगा डायग्राम ऐसे होते हैं। केले का पौधा अगर हम बात करें तो केले का पौधा ऐसा होता है, कुछ डायग्राम ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे। वेनेशन कैसे होती है, ये भी पैरेलल वेनेशन है ना। वेनेशन जो होता है पैरेलल वाला वो सीधा मतलब हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वो वर्टिकल भी हो सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो पैरेलल वेनेशन इज मेनली फाउंड इन लीव्स ऑफ मोनोकॉटिलेडोन्स। तो याद आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर हम बात करें किसकी, मोनोकॉट की, अगर हम मोनोकॉट प्लांट की बात करें तो इनकी जो रूट होती है एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट होगी, और इनकी जो मतलब ये लीव्स में वेनेशन होगा वो कैसा होगा, पैरेलल टाइप का होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल की बात करें मेज़ यानी कि मक्का हो गया, घास हो गया बनाना, बैम्बू यानी कि जो बांस का पेड़ होता है उसमें भी क्या होता है, पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। अगर केले का पौधा देखिए, ये देखिए इनमें कैसा वेनेशन है, ये देखिए एकदम स्ट्रेट ही, एकदम सब कैसे एक दूसरे के समांतर है। ये मिडरिब है, क्या है ये मिडरिब है, ये कहते हैं इसको बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। ये क्या है, वेन है, वेन कैसे समांतर एक दूसरे के हैं, दिख रहे हैं आपको डायग्राम में। और ये क्या है, एपेक्स वाला पार्ट है, ये पूरा पेटियोल है, ठीक है। तो ये बनाना का होगा, ये देखिए बैम्बू का पौधा अगर हम देखें बैम्बू का तो इसमें देखिए कैसा है समांतर, ये देखिए सारे के सारे आपको दिख रहे होंगे मिडरिब के समांतर ही सारे वेन्स हैं यहाँ पर खड़े खड़े पूरे ना, हॉरिजॉन्टल मतलब यानी कि वर्टिकल हैं। तो हमने वेनेशन की बात कर ली, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ लीव्स की, ठीक है। लीव्स कितने टाइप के होते हैं, तो सिंपली लीव की बात को दो तरह के होते हैं, सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल लीव की। अ सिंपल लीफ इज डिस्क्राइब्ड एज अ सिंगल लेमाइना अटैच टू अ स्टेम बाई वन पेटियोल, यानी जो सिंपल लीफ होती है उसमें होता क्या है, ये स्टेम है, ठीक है, एक स्टेम से जो होता है क्या होता है, सिंगल लेमाइना अगर अटैच है, ठीक है, ये पेटियोल है, पेटियोल से जो अटैच होता है इसको बोलते हैं लेमाइना। सिंगल लीफ हो गया मतलब लेमाइना। अगर एक पेटियोल के द्वारा एक सिंगल लेमाइना ही अटैच है तो उसको बोलेंगे सिंपल लीफ, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सिंपल लीफ कहेंगे। देयर इज़ नो डिवीज़न इन लेमाइना और लीफ ब्लेड, ठीक है, यानी कि जो लीफ ब्लेड होता है लेमाइना होता है इसमें कोई दूसरा इसमें डिवीज़न ना हो, सिर्फ सिंगल हो तो उसको बोलेंगे सिंपल लीफ। अब बड इज़ प्रेजेंट इन एक्सेल पेटियोल इन सिंपल लीफ। सिंपल लीफ के एक्सेल पार्ट पे क्या होता है, बड प्रेजेंट होता है। अब ये देखने को किस में मिलता है, पियर में मिलता है, ओक में मिलता है, गुआवा में मिलता है, और किस में मिलता है, ऑरेंजेस में मिलता है। स्पेलिंग सही कर लीजिएगा ऑरेंजेस की। तो बात करते हैं यहाँ पर हम लोग डायग्राम की, तो ये सारे के सारे एग्जांपल आपको दिख रहा है, ये जो सारे डायग्राम दिख रहे हैं ये सिंपल लीव्स के, ठीक है। ये देखिए सिंपल लीव्स सबके सब क्या है, एक सिंगल लेमाइना है, ये भी सिंगल लेमाइना है, ये भी, ये देखिए बात करते क्या सिंगल लेमाइना है, देखिए पूरा क्या एक सिंगल लीफ है। ये किसका होता है, ये मस्टर्ड का है, तो ये सिंगल लीफ है सारे के सारे, ठीक है। एक क्या होते हैं, एक सिंगल स्टेम से ऐसे पेटली की तरह ये जुड़े होते हैं, ठीक है, बस शेप क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। तो ये सिंगल लेमाइना होता है। तो अगर सिंगल लेमाइना एक स्टेम से अटैच है तो उसको बोलेंगे सिंपल लीफ, ठीक है। अब बात करेंगे कंपाउंड लीफ की। तो कंपाउंड लीफ क्या होता है, द लीफ इज सेपरेटेड इनटू डिस्टिंक्ट लीफलेट ईच विद इट्स ओन स्मॉल पेटियोल आर कॉल्ड कंपाउंड लीव्स। यानी कि अगर किसी स्टेम से, ठीक है, अगर किसी स्टेम से क्या होता है, स्मॉल पेटियोल से क्या होते हैं कई सारे क्या होते हैं लीफलेट्स, यानी कई सारे क्या होते हैं ये बने होते हैं, यानी कि लेमाइना का फॉर्मेशन होता है, तो उसको बोलेंगे कंपाउंड लीफ। जैसे मैं डायग्राम में आपको समझाती हूँ। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये तो स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम पूरा है, यहाँ से निकला है पेटियोल, एक सिंगल पेटियोल है। इस सिंगल पेटियोल से क्या होते हैं, ये छोटे छोटे क्या लेमाइना, ये कितने सारे लेमाइना है, अगर देखा जाए एक पेटियोल पे कई सारे लेमाइना लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक से अधिक लेमाइना प्रेजेंट है। अगर सिर्फ एक ही लेमाइना होता यानी कि सिंगल ऐसे लेमाइना होता तो इसको बोलते सिंपल लीफ, ठीक है। बट यहाँ पर एक सिंगल पेटियोल से कई सारे लेमाइना लगे होते हैं, ठीक है। अब ये क्या छोटे छोटे और पेटियोल पे भी क्या होते छोटे छोटे और भी पेटियोल पाए जाते हैं, और हर एक पेटियोल से क्या होते हैं अलग अलग लीफ लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो इनको बोलेंगे कंपाउंड लीफ, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें तो ये भी क्या किसी स्टेम से अटैच होगा, ये तो पेटियोल है,
ठीक है। इस एक सिंगल पेटियोल से क्या होता है, यहाँ पर भी क्या कई सारे लीफ अटैच है। देखिए यहाँ पर भी है एक, तो देखा जाए बहुत सारे पेटियोल। तो यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो हर लीफ के लिए सिंगल पेटियोल अलग अलग है, ठीक है। बट यहाँ पर एक सिंगल पेटियोल से ही सारी लीफ अटैच है। तो अगर देखा जाए कंपाउंड लीफ भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, दो तरह के, एक ये इस टाइप से होंगे और एक इस टाइप से होंगे, ठीक है। यानी कंपाउंड लीव्स कैसे होंगे, दो तरह से होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्या पॉइंट है, द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप। कैसे कैसे होते हैं, पिन्नेट कंपाउंड लीफ और पाल्मेट कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो सिंपल लीफ तो आई थिंक समझ में आ गया कि अगर सिंगल स्टेम से सिंगल लेमाइना बनाओ, जैसे ये स्टेम है और यहाँ से एक पेटियोल से भी ऐसे सिंगल लीफ बन गई हो तो उसको बोलेंगे सिंपल लीफ, ठीक है। बट अगर ऐसे स्टेम से, ठीक है, यानी स्टेम है और स्टेम से क्या होता है, एक पेटियोल से क्या हो बहुत सारे ऐसे लीफ निकली हो, फिर ऐसे अलग निकली हो, फिर ऐसे निकली हो। जैसे नीम का पत्ता आपने देखा होगा, नीम का पत्ता क्या होता है, वो कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है, ठीक है, नीम का पत्ता जो होता है। तो कंपाउंड लीफ भी दो तरह का होता है, पिन्नेट। सबसे पहले बात करेंगे पिन्नेट लीफ की। पिन्नेट लीफ क्या होती है, अ लीफ विच इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर लीफलेट, दोस लीफलेट अरेंज्ड ऑन ईच साइड ऑफ द लीव्स सेंट्रल स्टॉक दैट इज रैकिस कॉल्ड पिन्नेट लीफ, ठीक है। तो पिन्नेट कंपाउंड लीव्स और फेदर लाइक लीव्स, ये फेदर यानी कि पंख की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो नीम, आपने नीम का पौधा देखा होगा और इमली का, तो दोनों में कैसे होते हैं, पिन्नेट कंपाउंड लीफ होता है। मैं डायग्राम आपको क्लियरली समझाती हूँ इसमें क्या है। अब ये देखो क्या स्टेम दिया ना, स्टेम दिया, स्टेम से सिंगल क्या, ये पेटियोल निकला हुआ, ठीक है, ये पेटियोल है। इस पूरे को बोलेंगे लीफलेट, क्या बोलेंगे, लीफलेट। ये क्या है, ये भी एक लीफलेट है, ये भी एक लीफलेट है, ये भी एक लीफलेट है, ठीक है। तो कई सारे लीफलेट मिलकर क्या बना रहे हैं, एक पत्ती का निर्माण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लीव्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेटियोल होता है ना, इसको क्या कहते हैं, रैकिस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेटियोल को ही रैकिस कहा जाता है। तो याद रखिएगा रैकिस ही क्या होता है, पेटियोल होता है। पेटियोल और रैकिस दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसी रैकिस से क्या होता है, छोटे छोटे भी अलग से पेटियोल निकले होते हैं और इन छोटे छोटे पेटियोल से भी क्या होते हैं, लीव्स निकलती है, ठीक है। और इन्हीं लीव्स को क्या कहा जाता है, ये तो लीफ हो गई, सिंपल लीफ हो गई, और जो ये होती हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं लीफलेट्स। क्या बोलते हैं, लीफलेट्स। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि जो बीच में ये लीफलेट होता है यानी कि जो रैकिस होता है, इससे जो होती है लीफ का फॉर्मेशन होता है, अलग अलग पेटियोल सब पे पाए जाएंगे, ठीक है। अलग अलग लीफ के लिए अलग अलग पेटियोल सबके अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये सारे, ठीक है। तो ये होते हैं पिन्नेट टाइप के लीफ। इसको ट्विस्ट पिन्नेट इसलिए कहा गया है, और इसको ये क्या होता है, ये यूनी पिन्नेट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हर मतलब पेटियोल पे क्या होता है, एक सिंगल लीफ है। बट यहाँ पर देखा जाए तो पेटियोल के ऊपर भी क्या है, एक सिंगल लीफ है। फिर यहाँ पर अगर इसको मैं जूम करके दिखाऊँ तो इसका भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना है ना, यानी कि क्या है, एक दूसरा पेटियोल बना यहाँ पर, फिर यहाँ पे भी क्या और छोटे छोटे पेटियोल्स बने हुए हैं, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं ट्विस्ट पिन्नेट, यानी कि दो पिन्नेट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। फिर बात करेंगे पाल्मेट कंपाउंड लीव्स। ये कैसे होते हैं, इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट अ कॉमन, यानी कि इसमें जो लीफलेट्स होते हैं, यानी कि जो इसमें लेमाइना होते हैं, वो क्या होते हैं, एक कॉमन पॉइंट पे अटैच होते हैं पेटियोल के। इसमें ये चीज़ आने के, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे अटैच थे। किसमें होता है, ये सिल्क कॉटन में देखने को मिलता है आपको। ये स्ट्रक्चर देखें तो ये पेटियोल है, ये पेटियोल है ना, इसका ये सेंटर वाला पॉइंट है, और इसी सेंटर पॉइंट से क्या होता है, लीफ के जितने भी लीफ हैं, जितने भी लेमाइना इससे अटैच है ना, उन सबका पॉइंट क्या है, एक ही जगह पर अटैच है, ठीक है। ये सारी क्या है, अलग अलग लेमाइना, एक सिंगल ये लेमाइना है, लेमाइना की लीफलेट्स, ये सारे लीफलेट्स अलग अलग हैं, और सब क्या है, इनके पेटियोल्स जो हैं इस पेटियोल्स के अटैच है यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो इनके जो पेटियोल्स होते हैं इनको बोलते हैं पेटियोल्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेटियोल्यूल। और जो बड़ा वाला पेटियोल्स होता है, मेन वाला होता है, उसको बोलते हैं पेटियोल्स। तो याद है, पेटियोल छोटे छोटे निकलते हैं स्ट्रक्चर, उसको बोलेंगे पेटियोलूल। क्या बोलेंगे, पेटियोलूल। तो यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना, ये मेन तो आपका रैकिश है, यानी कि पेटियोल है, और यहाँ से छोटे छोटे निकल रहे हैं, ये होंगे पेटियोलूल होंगे, ठीक है। क्या होंगे, पेटियोलूल होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हर एक लीफलेट के लिए, यानी कि हर एक लेमाइना के लिए अलग अलग पेटियोल होता है, ये पिन्नेट होता है, और जो ये मतलब पाल्मेट होता है उसमें क्या होता है, सिंगल ही क्या होता है, सिंगल पॉइंट पे, यानी कि सिंगल पेटियोल वाले पॉइंट पे क्या, तो सबके सब अटैच होते हैं एक ही पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे नहीं अटैच होते हैं। तो हमने टाइप देख लिया। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है फाइलोटैक्सी, ठीक है। फाइलोटैक्सी क्या होता है, ये लीव्स का पैटर्न होता है। तो इसको मैं, ये लास्ट पॉइंट है इस आज की क्लास का। तो पहले बात करेंगे फाइलोटैक्सी होता क्या है। द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच, यानी कि जो स्टेम होता है उस पर जो लीफ का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे फाइलोटैक्सी।
अभी तक हम लोगों ने लीफ के टाइप की बात की, बट स्टेम पे जो लीफ का अरेंजमेंट होगा उसको बोलेंगे फाइलोटैक्सी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दिस इज़ ऑफ 3 टाइप। और फाइलोटैक्सी जो होता है 3 तरह का होता है। एक होता है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, दूसरा होता है अपोजिट फाइलोटैक्सी, तीसरा होता है वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, ठीक है। तो मैं डायग्राम पहले समझा दूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, तो देखिए ये तो स्टेम है, ये सेंटर में आपको स्टेम दिख रही होगी ना। तो यहाँ पर अगर लीफ देखो तो क्या एक दूसरे के समांतर है ना, यानी कि पैरेलल हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। और कैसे अपोजिट साइड पे है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर जस्ट, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन पे ना, तो ये अपोजिट होगा, ठीक है। तो ये अपोजिट फाइलोटैक्सी हो जाएगा। यहाँ पर अगर इस सिस्टम पे देखें तो एक लीफ यहाँ पर है, एक इसके जस्ट ऊपर अल्टरनेट, यानी कि एक के बाद एक साइड, यानी कि इसके जस्ट यहाँ पर एब्सेंट है, इसके सामने यहाँ पर एब्सेंट है, इसके सामने यहाँ एब्सेंट है, इसके सामने यहाँ, यानी कि अल्टरनेट एक के बाद एक रो में, यानी कि एक लीफ इधर साइड होगी तो एक लीफ इधर साइड, फिर एक लीफ लेफ्ट साइड, फिर एक राइट साइड, ठीक है। ऐसे ऐसे लीफ प्रेजेंट होती है, तो इसको बोलेंगे अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। और इसको वर्ल्ड बोलते हैं। वर्ल्ड मतलब क्या होता है, एक ही पॉइंट पर क्या होते हैं, हर तरफ से कई सारे लीव्स निकले होते हैं, ऐसे ढेर सारे, ठीक है। मतलब हर 4-5 लीव्स ऐसे निकले होते हैं एक सेंटर पॉइंट पे, एक ही जगह स्टेम पे, तो इसको बोलेंगे वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, ठीक है। तो 3 तरह से फाइलोटैक्सी होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अल्टरनेट फाइलोटैक्सी की। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लीफ अरेंजमेंट, यानी कि अगर पौधों की बात करें, पौधों में सबसे कॉमन जो होता है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, ये देखने को मिलता है। ओनली 1 लीफ इज प्रेजेंट एट अ सिंगल नोड। जैसे ये स्टेम है, इसके एक सिंगल नोड जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही लीफ प्रेजेंट होगी, ठीक है। यहाँ पर एक ही लीफ होगी, इधर साइड लीफ नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है। दिस मीन्स ईच लीफ अराइज फ्रॉम अ डिफरेंट नोड फ्रॉम द साइड, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होते हैं इसमें जो लीफ का फॉर्मेशन होता है, पहली बात तो सिंगल नोड पर सिंगल लीफ का ही फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक नोड पर सिर्फ एक ही लीफ का फॉर्मेशन होगा अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में, ठीक है। ये किस में देखने को मिलता है, हिबिस्कस यानी कि चाइना रोज में देखने को मिलता है, गुड़हल भी हम लोग कहते हैं, सनफ्लावर में देखने को मिलता है, और मस्टर्ड यानी कि सरसों के पौधे में देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करेंगे अपोजिट फाइलोटैक्सी की। तो अपोजिट फाइलोटैक्सी का मतलब होता है अ पेयर ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड, यानी कि प्रत्येक नोड पर क्या हो, इसे एक नोड यहाँ पर है, ठीक है, एक नोड यहाँ पर है, तो यहाँ से क्या होंगी, 2 लीफ निकलेंगी, एक इधर एक इधर की तरफ, ठीक है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में लीफ निकलेंगी, यानी कि प्रत्येक नोड पे क्या होंगी, 2 लीव्स का फॉर्मेशन होता है अपोजिट फाइलोटैक्सी में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस को भी मदार भी कहते हैं, गुआवा है, ऑलिव लीव्स है, ये हो जाएंगे अपोजिट फाइलोटैक्सी में। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। इसमें क्या होता है, व्हेन मोर देन 3 लीव्स डेवलप्ड, अगर एक ही नोड पर 3 से ज़्यादा पत्तियां डेवलप हो जाए, 3 से ज़्यादा मतलब 4 हो जाएं, 5 हो जाएं या 6 पत्तियां डेवलप हो जाएं, तो उनको बोलते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। ये किस में देखने को मिलता है, ये मिलता है एस्टोनिया में। एस्टोनिया जो होता है इसको सप्त पड़छाल भी कहते हैं, और कनेर इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। कनेर तो आपने देखा ही होगा। तो ये होता है एस्टोनिया का डायग्राम, आपको दिख रहा होगा एस्टोनिया का डायग्राम ये है, ठीक है। इनकी लीव्स ये देखिए क्या है, एक सिंगल स्टेम में क्या होता है, यहाँ सिंगल स्टेम में देखिए ढेर सारी पत्तियाँ एक ही जगह से अरेंज निकली है ना, है कि नहीं, सबके सब एक जगह से निकली हुई हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सब तो है सिंपल लीफ, ये कैसी है, सिर्फ अगर लीफ का टाइप पूछे तो सिंपल टाइप है, बट फाइलोटैक्सी की बात करो तो कैसा है, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, ठीक है, क्योंकि सिंगल नोड से क्या है, 3 से ज़्यादा लीफ निकली हुई है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आज का जो टॉपिक था हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ लिया, अगर हम बात करें तो आज की क्लास में हम लोगों ने बात किया रूट के बारे में, रूट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, स्टेम के बारे में बात किया हमने, लीव्स के बारे में बात किया, और फाइलोटैक्सी के बारे में बात किया, ठीक है। तो हम लोगों ने आज 4 टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में बात करेंगे फ्लावर के बारे में, फ्रूट के बारे में और सीड के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और अगर आज की क्लास में अगर आपको कहीं भी लगता है कोई सुझाव देना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है या कोई भी चीज़ आप जिस चीज़ की तैयारी करने, साथ में टॉपिक के साथ लिख कर भेजिए कि हाँ मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है, और इस टॉपिक को पढ़ना है, किस चीज़ के लिए पढ़ना, आप किस चीज़ की तैयारी करें उसको जरूर मेंशन करें, ठीक है, ताकि मैं उसी लेवल की वीडियो बना सकूँ, ठीक है। थैंक यू।